नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं दर्शन स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद दर्शन में। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होगे, शानदार होगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो दोस्तों, अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे तो थम्स अप मैसेज में करो, और आप कैसे हो वो भी बताओ कमेंट में। सभी को राम राम, श्याम श्याम। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने अपने जो डाइस चैप्टर है इसकी 2 टाइप कवर कर लिए। आज तीसरी टाइप कवर करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते थे, टाइप फर्स्ट में आपको 2 डाइस दिए जाते थे, फिर टाइप 2 में आपको 3 डाइस दिए गए। अब जो टाइप 3 है इसमें 4 डाइस दिए गए। जैसा कि आप देख पा रहे हो पेपर में ये डाइस वाला क्वेश्चन आता है, और खासकर जितनी हार्ड होती है थोड़ी वो जरूर आता है। करना कुछ नहीं है, जो अब तक करते आ रहे थे वही करना है। स्टेप 1, कॉमन वर्ड। जैसे सी यहाँ भी, सी यहाँ भी है, ठीक है। चाहे इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखो, यानी सी है जो हमने सी लिखा। सी के बाद क्या है डी, डी के बाद क्या है ई, फिर यहाँ जो सी है तो सी लिख दिया, फिर यहाँ ए है क्योंकि हम यूं घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। ए से फिर बी। अब हमसे क्या पूछा था, बी के विपरीत कौन सा फलक आएगा आपके सामने। बी के विपरीत ई आएगा। ई कौन सा है, ये रहा। तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा ये। वैसे तो डस्टर है, लेकिन हाथ से इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि फिर पूरे ही मिट जाएगा, इसलिए, ठीक है। टाइम वेस्ट हो जाएगा ये बनाने में, इसलिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा काउंटिंग में, जैसे 2 3 2 3 5 6 4 5 6 4 5 दे देगा। उसके बाद 2 1 3 2 1 3, उसके बाद 6 1 4 6 1 4। ऑप्शन आपको दे देगा 5 1 6 4, ठीक है। तो करना इसमें भी कुछ नहीं है, वही करना है जो करना है। सबसे पहले कॉमन वर्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 5 5 लिख लो। सबसे पहले क्लॉकवाइज में 5 लिखा, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2। काम खत्म पहले डब्बे का, अब दूसरे डब्बे पा लो। 5 फिर 4 है, यहाँ आपसे पूछा 2 के विपरीत, और फिर 6। पूछा गया था 2 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो 2 के विपरीत क्या है 6, 5 है 6। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। करना कुछ नहीं है, पैटर्न वही है। चाहे कितने भी आपको डब्बे दे दिए जाए, डाइस दे दिया जाए, 10 दे दिए जाए, 20 दे दिए जाए, सिमिलर वर्ड ढूंढो, क्लॉकवाइज में घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ, अपोजिट वर्ड सामने लिखो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे देगा कुछ 2 4 3, ठीक है। 2 4 3, और यहाँ पूछा है 2 4 3 2 3 6 2 3 6 6 3 1 6 3 1, ठीक है। 1 मिनट, हाँ तो ठीक है। 6 3 1, और फिर दे देगा आपको 1 3 4 1 3 4, ठीक है। और दे देगा 1 3 4 दे देगा, और आपसे पूछा है यहाँ 4 के विपरीत कौन सा आएगा। करना कुछ नहीं है, सिमिलर वर्ड ढूंढना है। 3 3 यहाँ भी है, 3 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या 1। अब यहाँ जब 3 के बाद 1 है,
फिर 4 है। पूछा क्या है, ऑप्शन दे देता हूँ। पूछा क्या है आपसे, 1 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। 1 के विपरीत क्या है, 4। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जैसे अभी तक आपको दिया था, डिजिट दे रहा था, अल्फाबेट दे रहा था, अब आपको सिंबल दे देगा, जो कि हमने करा था उसमें भी, इसमें भी सिंबल दे देगा। जैसे कि परसेंट हैज, ठीक है, परसेंटेज, मल्टीप्लाई, हैशटैग, उसके बाद दे देगा हैशटैग परसेंटेज, हैशटैग परसेंटेज मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर दे देगा आपको डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई और स्टार। आपको ऑप्शन दे देगा ये स्टार है, ठीक है। करना कुछ नहीं है इसमें भी, वही करना है। देखो अब क्या करना है, हमारे पास जो सिंबल है वो कितने हैं, एक परसेंटेज का, एक एंड का, एक हैशटैग का, 3 तो ये हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई का हो गया और एक स्टार का हो गया, टोटल 5 ही है हमारे पास, है ना। अब हैशटैग और हैशटैग, पहले यहाँ लिखो हैशटैग, फिर एंड, फिर परसेंटेज लिख लिया, फिर से यहाँ लिखो हैशटैग, फिर यहाँ पर परसेंटेज। अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 सिंबल थे, वो 5 हो गए, हैशटैग भी आ गया, एंड भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, ठीक है। और हाँ परसेंटेज, और ये नहीं आया स्टार, यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि डिवाइड, क्योंकि सबके अपोजिट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसका ही आ गया, इसका ही आ गया। अब हमसे 1 मिनट, वो कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो अभी 1 मिनट, हैशटैग, अब देखो हाँ, तो हमारे पास क्या निकल गया, हैशटैग का जो वो है आंसर क्या है, डिवाइड, तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा, वो कुछ देखो इस तरह से है, तीन कॉलम ऐसे बना दिए जाएंगे, तीन कॉलम ऐसे दे दिए जाएंगे, 6 1 3, 6 1 3, और आपसे पूछा है इसमें इनने 4 के विपरीत, 4 2 3, 4 2 5। ऑप्शन आपको दे देगा 1 5 6 4। कुछ इस तरह से क्वेश्चन होता है ये वाला। तो सबसे पहले जो ये डायग्राम है, इसका अपोजिट वर्ड जो हम लिखते जाते, सबसे पहले क्या तरीका होता है, जैसे ये 6 का 3 होगा अपोजिट, 4 का 5 होगा, 6 का 3 निकाल लिया, 6 का 3 एक छोड़ के, 4 का 5, अब 3 का 2 हो जाएगा, सॉरी 1 का, क्योंकि 1 का ना 1 का 2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था, 4 के विपरीत कौन सा फलन, 4 के विपरीत कौन सा है, 5, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। कल टाइप 4 लास्ट टाइप है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।